वेलकम बैक टू एक्सोन क्लासेस। एंड लास्ट लेक्चर में यार हमने पढ़ा था अबाउट अर्नेस्ट मेयर, और अर्नेस्ट मेयर से रिलेटेड 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट वन इज़ हु इज़ नोन एज द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। जब उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से रिटायरमेंट लिया था तब उन्हें किस टाइटल से नवाजा गया था। थर्ड, हु हैज़ गिवन द करेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज़। एंड फोर्थ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द नेम ऑफ प्राइजेस दैट आर इंक्लूड इन ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं अर्नेस्ट मेयर से रिलेटेड। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11th, दैट इज़ द लिविंग वर्ल्ड, जो कि यूनिट से बिलोंग करता है, दैट इज़ डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो चैप्टर के स्टार्टिंग से पहले हम थोड़ा सा यार एक आउटव्यू ले लेते हैं कि अबाउट डाइवर्सिटी क्या होती है, क्या उसकी इतनी इंपॉर्टेंस है, क्या करंट स्टेटस है डाइवर्सिटी का। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या फिर डाइवर्सिटी की, कि उसकी अगर डेफिनेशन पे चलेंगे तो डाइवर्सिटी का मतलब है कि नंबर एंड द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट आर प्रेजेंट ऑन अर्थ इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। तो टोटल जो एस्टिमेशन है बायोडाइवर्सिटी का वो है अप्रोक्सीमेटली 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज़। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट्स हैं ना कंफ्यूज रहते हैं कि मिलियन और बिलियन में। एक बहुत ही सिंपल से ट्रिक बता देता हूँ, उससे आप कभी नहीं भूलेंगे मिलियन और बिलियन के बीच में डिफरेंस। ठीक है, तो मिलियन को हम कैसे लिखते हैं, MILLION मिलियन, और बिलियन को हम कैसे लिखते हैं, BILLION। ठीक है, तो आप बिलियन से आप रिलेट करके देखो, बिलियन को हम क्या लिखते हैं या फिर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। बिलियन का मतलब होता है 10⁹9, तो इस b को हमने उल्टा कर दिया, दैट इज़ 9 के जैसा ही लगता है। ठीक है, और मिलियन होता है 10⁶। तो ठीक है, जो टोटल जो स्पीशीज़ है या फिर जो टोटल बायोडाइवर्सिटी है अर्थ के अंदर, उसका अमाउंट है अप्रोक्सीमेटली 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज़। और जो डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा डाइवर्स है कि वो हर एक फॉर्म में हर एक जगह प्रेजेंट है, जैसे डेजर्ट, हॉट स्प्रिंग्स, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में भी प्रेजेंट है, माउंटेन्स पे भी प्रेजेंट है, रिवर में प्रेजेंट है, फ्रेश वाटर में प्रेजेंट है, एक्सट्रीमली सोल्ट कंडीशन में भी लाइफ एग्जिस्ट करती है या फिर डाइवर्सिटी प्रेजेंट है। अब बात आती है कि यार इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी के पीछे रीज़न क्या है। ठीक है, रीज़न बहुत ही ऑब्वियस है कि जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी उतना ही ज़्यादा बैलेंस रहेगा हमारा इकोसिस्टम। ठीक है, तो इकोसिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी हुई है। अब रीज़न देखते हैं इसके पीछे इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के पीछे रीज़न क्या है। फर्स्ट वन इज़ नेचुरल सिलेक्शन, सेकंड वन इज़ म्यूटेशन, एंड थर्ड वन इज़ अडेप्टेशन। ठीक है, इन सारे पैरामीटर्स को हम इवोल्यूशन में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा 7th चैप्टर है क्लास 12th का। ठीक है, तो उसमें हम डिटेल में देखेंगे। अब हम बात करते हैं कि टोटल इतनी स्पीशीज़ आ गई, हमारा कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर। अब इसी के अंदर बताया गया है कि एंट्स एंड ऑर्चिड, एंट्स तो हम चींटी जानते ही हैं, ऑर्चिड एक प्लांट है, उसकी टोटल 20,000 स्पीशीज़ हैं, फिशेस की 28,000 स्पीशीज़ हैं, और साथ ही साथ बीटल की मोर देन 3 लाख स्पीशीज़ हैं। अब इतनी ज़्यादा ये हैं स्पीशीज़। और एक कॉन्सेप्ट और यहाँ आपको क्लेरिफाई करना चाहूँगा कि ये तो सिर्फ दे रखी है स्पीशीज़, ठीक है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स के बारे में कोई बात नहीं की गई है। ये करंट पॉपुलेशन है ह्यूमन की, जो कि बिलोंग करते हैं फ्रॉम द सिंगल स्पीशीज़ दैट इज़ होमो सेपियन। अब आप खुद सोच के एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, क्योंकि 1.7 to 1.8 मिलियन तो सिर्फ स्पीशीज़ हैं और उसके अंदर नंबर का कोई अभी अकाउंट है नहीं। तो आप खुद देख सकते हैं कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। अब हम मूव करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसके अंदर हम देखेंगे कि हम किस तरीके से लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं या फिर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। पहला कैरेक्टर देखेंगे, दैट इज़ ग्रोथ। ग्रोथ को हम देखते हैं कि क्या हम इसको एक यूनिक कैरेक्टर कह सकते हैं या नहीं। यूनिक कैरेक्टर का मतलब है विदाउट एनी एक्सेप्शन, या फिर अगर हम इसको कह देंगे, फॉर एग्जांपल अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग को हम जनरली अगर क्लासिफिकेशन करने की कोशिश करें या फिर डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करें, तो हम क्या कहेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ फीचर्स होंगे, जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर कर सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म मूवमेंट शो कर सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म शो कर सकते हैं। ये डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, जो कि हमें हेल्प करते हैं डिस्टिंग्विश करने के लिए लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को या फिर ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, तो हम सबसे पहले कैरेक्टर को देखेंगे ग्रोथ, और हम यहाँ देखने वाले हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में कि कौन सा एक यूनिक कैरेक्टर ऐसा कौन सा होगा विदाउट एनी एक्सेप्शन, बिकॉज बायोलॉजी इज अ साइंस ऑफ एक्सेप्शन। अगर आप कोई भी पैरामीटर लगाएंगे ना तो वहाँ आपको एक्सेप्शन मिल ही जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि अभी आपने देखा है कि इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं। तो स्पीशीज़ के अंदर आप इंडिविजुअल आप सोच भी नहीं सकते, इतने ज़्यादा इंडिविजुअल हैं।
ठीक है, और हर एक इंडिविजुअल अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली अडेप्ट किया हुआ है, तो कुछ एक एक्सेप्शंस आपको हर जगह ही मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ की। तो ग्रोथ के अंदर दो ट्विन कैरेक्टर्स होंगे। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है दैट इज ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, दैट इज इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। ठीक है, इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर ये दोनों ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होंगे ग्रोथ के। ठीक है, अब हम बात करेंगे यूनिसेलर एंड मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। ठीक है, तो मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो ग्रो करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन। इसको आप समझने के लिए आप देखेंगे तो हर एक मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म है वो अपनी लाइफ स्टार्ट करता है फ्रॉम सिंगल सेल, दैट इज जाइगोट। जाइगोट के अंदर डिविजन्स होते हैं, क्लीवेज डिविजन्स कहते हैं जिन्हें, उससे बनता है मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला, न्यूरुलेशन, फिर जाके एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, फिर फर्दर जाके एम्ब्रियो फिर ग्रोथ करता है, डेवलपमेंट करता है, डिफरेंशिएशन होता है, फिर जाके कंप्लीट इंडिविजुअल बनता है। किस तरीके से जाइगोट के अंदर डिवीजन होगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा, किस तरीके से फिर वो कंप्लीट इंडिविजुअल बनेगा। ठीक है, जब भी हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर दो आएंगे, दैट इज प्लांट एंड एनिमल। तो दोनों ही क्या करते हैं, ग्रोथ शो करते हैं। ठीक है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो प्लांट है वो ग्रोथ शो करते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ, क्योंकि प्लांट के अंदर मेरिस्टेमेटिक रीजन होंगे, मेरिस्टेमेटिक रीजन होगा या फिर मेरिस्टेमेटिक सेल होंगे जो कि कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं, थ्रू आउट द लाइफ डिवीजन शो करते हैं। जबकि एनिमल के केस में ऐसा नहीं है। एनिमल के केस में अप टू ए सर्टेन टाइम पीरियड तक ही ग्रोथ होती है। फॉर एग्जांपल हमारी हाइट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक ही ग्रोथ होती है, उसके बाद हमारी हाइट के अंदर इंक्रीज होना स्टॉपेज हो जाता है या फिर स्टॉप हो जाता है। लेकिन हम क्या कहेंगे, इस केस में सेल डिवीजन फिर भी हो रहा है, सेल डिवीजन एनिमल्स के अंदर फिर भी होता है, लेकिन प्लांट्स की तरह ये थ्रू आउट द लाइफ नहीं होगा। सेल डिवीजन जो होगा यहाँ पे वो होगा सिर्फ होगा रिपेयर के लिए एंड रीजनरेशन के लिए, रिपेयर एंड रीजनरेशन। ठीक है, ये हमने बात कर ली मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। अब हम बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ, सेल डिवीजन एंड रिप्रोडक्शन होंगे, वो सारे इंक्लूसिव इवेंट होंगे। इंक्लूसिव इवेंट का मतलब है कि वो सारे ये तीनों जो स्टेजेस हैं, दैट इज ग्रोथ, सेल डिवीजन एंड रिप्रोडक्शन, आर इंटरडिपेंडेंट। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। ये कोई भी एक सिंगल सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसने क्या किया, साइज में इंक्रीज किया फर्स्ट, ये क्या होगा, साइज में इंक्रीज हुआ। ठीक है, उसके बाद इसने क्या कर दिया, डिवीजन शो कर दिया। इसने डिवीजन शो किया, दैट इज एक से क्या बना दिया, यहाँ दो बना दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, इंक्रीज इन, पहले ये क्या गया, ग्रोथ, ये स्मॉल साइज था, थोड़ा साइज में इंक्रीज हुआ, ग्रोथ हुआ। उसके बाद इसने सेल डिवीजन करा दिया। अब जब एक ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, एक इंडिविजुअल से यानी एक ऑर्गेनिज्म से जब दो ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन। तो इसलिए यहाँ पे कहा जाता है ग्रोथ, सेल डिवीजन एंड रिप्रोडक्शन आर इंक्लूसिव इवेंट्स इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अभी तक कहानी बहुत बढ़िया चल रही थी, अभी तक सब कुछ सही चल रहा था, हमें लग रहा था कि जो ग्रोथ है वो एक यूनिक फीचर हो सकता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लेकिन एक्सेप्शन यहीं से आया, दैट इज नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो शो ग्रोथ। कैसे, ये कोई भी आप ले लो, एक माउंटेन है या फिर सैंड ड्यून ले लो आप, ठीक है, इसके ऊपर विंड या किसी भी तरीके से धीरे धीरे मैटर आके एक्यूमुलेट होता गया ऑन टू द सरफेस, और जैसे जैसे सरफेस पे एक्यूमुलेट होता गया तो वैसे वैसे इसने धीरे धीरे क्या करा दिया, लेयर बना दी। ठीक है, तो ये इंक्रीज तो हो रहा है ना, इसका मास तो इंक्रीज हो गया, एक्सेप्शन आ गया यहीं पे। तो इसलिए हम इसको यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं कह सकते लिविंग ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रोथ शो करते हैं। लेकिन अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस भी क्रिएट होता है कि जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ग्रोथ करेंगे वो एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ ग्रोथ होगी या फिर एक्यूमुलेशन ऑफ मैटर, उसकी वजह से उनका मास इंक्रीज होगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ देखा, तो इस प्रोसेस को कहते हैं अपने एक्रीशन। एक्रीशन का मतलब क्या है कि जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने ऊपर मैटर को एक्यूमुलेट कर लेते हैं और इंक्रीज करते हैं इन द मास, जबकि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ग्रोथ होती है वो होती है इनटू ससेप्शन के थ्रू। इनटू ससेप्शन का इवेंट है, दैट इज इंटरनल फॉर्म ऑफ ग्रोथ। ठीक है,
जो इंटरनल फॉर्म ऑफ ग्रोथ दो तरीके से हो सकते हैं, वन इज़ प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ एंड सेकेंड इज़ एपोप्लाज्मिक ग्रोथ। प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ का मतलब क्या है कि सेल के इनसाइड जो भी ग्रोथ इवेंट्स होंगे उन्हें हम कहेंगे प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ, दैट इज इंक्रीज इन न्यूक्लियस एज वेल एज इंक्रीज इन साइटोप्लाज्म। एंड सेकेंड इज एपोप्लाज्मिक ग्रोथ, दैट इज इंक्रीज इन सेल वॉल, इंक्रीज इन फाइबर्स, दैट इज कोलाजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर एंड मैट्रिक्स ऑफ बोन एंड कार्टिलेज। यानी एपोप्लाज्मिक पोर्शन जो होगा, जो कि ग्रोथ करवाएगा, वो प्रेजेंट होगा आउटसाइड द सेल और प्रोटोप्लाज्मिक वाला प्रेजेंट होगा इनसाइड द सेल। ये दोनों ही क्या करवाएंगे, ग्रोथ करवाएंगे। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। अब एक छोटा सा बात और डिस्कस कर लेते हैं कि सेल डिवीजन आखिरकार होता क्यों है। ठीक है, नॉर्मली इसी केस में हम लेते हैं कि ये कोई भी एक सेल था, इसके अंदर ये क्या था, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके अंदर, सेल डिवीजन के अंदर। अब देखो, न्यूक्लियस एक इम्पोर्टेंट एरिना है जो कि कंट्रोल करता है ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ द सेल को, है ना। तो एक स्मॉल सेल है, सिंगल न्यूक्लियस है, एक छोटा सेल है, तो ये न्यूक्लियस क्या करेगा, इस सेल की सारी फंक्शनिंग को इफेक्टिवली कंट्रोल कर पाएगा। लेकिन जैसे ये सेल का साइज इंक्रीज हो गया, उस केस में क्या हुआ, अब ये न्यूक्लियस इस सेल के साइज को या फिर इस बड़े सेल के साइज की फंक्शनिंग को इफेक्टिवली कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो बिगड़ जाएगा और इसको रिस्टोर करने के लिए सेल क्या करेगा, डिवीजन शो करेगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा कि मैकेनिज्म, एक्चुअल रीज़न होता क्या है सेल डिवीजन के लिए। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू गेट मोर अपडेट्स। और यार जितने भी सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, चाहे आपका फेसबुक हो, फेसबुक पेज हो, इंस्टाग्राम हो या फिर टेलीग्राम हो, उन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो आप जाके वहाँ कनेक्ट हो जाएं ताकि जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो आपको टाइमली मिलते रहे। थैंक यू सो मच।